नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों के डीएसपी ऑफिस में और हम आपको बता दें कि आज हमारा यहाँ पहुँचने का मकसद क्या है। मकसद यही है 21 तारीख को सफ़ीदों के वार्ड नंबर 8 की रहने वाली उषा, जिसने सुसाइड किया था और उसकी 22 तारीख को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और जिसके एवज़ में उसके खिलाफ़ उसके जो ससुराल जन थे उनके खिलाफ़ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उषा के आत्महत्या करने को लेकर। लेकिन आज 27 अगस्त है और एक नई बात निकल कर सामने आई है। सामने देख सकते हैं उषा की बहन खड़ी है, ये मेहरून सूट में, जिसे आप देख रहे हैं सामने। इसके हाथ में एक शिकायत है। अब इस शिकायत में इन्होंने क्या लिखा है और डीएसपी साहब को ये क्या बताने वाले हैं इस नई शिकायत में, और नई बात निकल कर सामने आई है। सबसे पहले जो उषा मृतक है उसकी बहन है जो सामने खड़ी, क्या नाम बताया था आपने? पूनम। उसी से जान लेते हैं कि ये नई शिकायत क्या है। पूनम जी, आपकी बहन ने सुसाइड किया था 21 तारीख को और 22 तारीख को उसकी मौत हो गई थी और उसके ससुराल जनों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जो नई बात आप आज बताने हैं डीएसपी साहब को, वो क्या है? हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए कि अब असली बात क्या निकल रहा है। ठीक है, मेरे पास फ़ोन आया था जी। वे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी कि मेरे को ज़बरदस्ती से गोली खिलाई गई है। किसने खिलाई थी गोली? सास, ससुर और देवर ने पकड़ा है और सुंदरलाल ने उससे गोली खिला दी है। अच्छा। फिर वो जोर जोर से रोने एक लगी। पूजा नाम का भी जिक्र कर रखा आपने इसमें? पूजा नाम की पास में खड़ी थी, वो भी मौजूद थी? हाँ जी। अच्छा। और वो फिर जोर जोर से रोने लगी और फिर फ़ोन से नहीं वो बात। तो ये बात आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? अब इस बात को 7-8 दिन होने वाले हैं, ये बात आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं भी वहाँ पे रो रही थी। अच्छा। और मैं आ नहीं पाई। कल आई मैं, उसके वो बामण पे आई थी मैं, और फिर मेरे से पूछा गया कि आपसे क्या क्या कहा था। मैंने बता दिया सबको भी ये बात हुई थी मेरे साथ। ये फ़ोन में बैठे आपकी बहन उषा ने बताई थी जिसकी? उषा ने मेरे पास फ़ोन किया था। उसकी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं है जी, बात हुई है मेरे साथ। 3 मिनट बात हुई है मेरे साथ। हाँ तो जी। 3 मिनट के बाद उसने ये कहा कि मेरे को ज़बरदस्ती जहर दिया है? हाँ जी। अच्छा। उसने यही बोला था। रो रही थी वो जोर जोर से। उसने बोला कि मेरे साथ ज़बरदस्ती से खिलाया गया है जहर। तो इसी सिलसिले में आप डीएसपी साहब से मिलने आए हैं आज? तो पुलिस से क्या मांग करोगे आप? मैं यही मांग करूंगी कि उसको आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी बात कर लेते हैं। आप उनके क्या लगते हैं उषा के? मैं उषा का ब्रदर हूँ। सगे भाई हो आप? सगे भाई हूँ। क्या किस उद्देश्य के हाथ आए हो आज डीएसपी के पास? मैं एसपी के पास ये आया हूँ कि जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, और आईओ बार बार हमारे को गुमराह कर रहा है। घर बताओ, उनका मकान बताओ हमारे को साथ चल के। कौन बोलता है बात? ये आईओ नवजीत सिंह जो आईओ है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो हमारे को बार बार फ़ोन करके बोल रहे हैं उनका घर बताओ हमारे को, हमारे साथ चलो फिर हम उनको गिरफ्तार करेंगे। ये काम आईओ का है, पुलिस का है, हमारा है। दूसरा नंबर, हम ये आए थे, हम परसों एसपी साहब को मिले थे। एसपी साहब ने हमारे को कहा डीएसपी साहब से मिलो आप एक बारी, एचसीएस को जाके इस मुकदमे के बारे में उनको एक बारी पूरी खोल के बात बताओ। आज हम अपने डीएसपी साहब को मिलने आए हैं। चलिए, जो आरोप अब लगाए हैं आपकी बहन, ये भी पूनम है, जिसने बताया कि इसे आपकी बहन उषा ने जो मृतक है उसके बाद फ़ोन किया और उसने ये कहा कि उसके पति ने उसे गोली खिला दी है और उसके सास ससुर देव साथ खड़े और वो पूजा एक महिला वो भी साथ खड़ी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में पूरी 100% सच्चाई है। 101% यह बात सत्य है। मैं इस बात को लेकर क्या पुलिस को क्या मांग करोगे? इस बात को लेकर मैं 2-3 बारी सुंदरलाल को समझाने गया हूँ, 2-3 बंदे गांव से लेकर। अभी की बात बताइए, अभी आप इस बात को लेकर क्या मांग करेंगे? हम इस बात को लेकर मांग करते हैं जी, हमारी जो सुनाई है गिरफ्तार होनी चाहिए आरोपी, उनको अंदर में सजा होनी चाहिए और उनको 302 का पर्चा उनके ऊपर मुकदमा चालू होना चाहिए। चलिए, मृतक की बेटी है वो भी कुछ लिख कर लाई है। बेटे, क्या लिख कर लाए आप उनकी बेटी हो उषा की, क्या कहना चाहोगे बेटे? क्या लिख के लाए हो इसमें? मेरे दादा, जब मैं उठी सुबह तो दादा दादी ने और पापा मेरे मम्मी के साथ गालियाँ दे रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो मैं जब दादी बोली कि तैयार हो, तुम तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, हम जब जाने लगे तो दादी कह रही थी कि आज तो इसको मारेंगे, आज तो इसका। कब की बात है बेटा ये? 21 की। अच्छा। तो बेटे, आपको क्या लगता है आपकी जो मम्मी है, जो उषा, जो इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी मौत का जिम्मेवार आप किसको मानते हो बेटा? सारे परिवार को। कौन कौन लोग हैं उसमें शामिल? पापा, दादा दादी, चाचू और वो पूजा। उनको जिम्मेवार मानते हो? आप एक बेटी हो, सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। आज आप
अपनी मरी हुई माँ के लिए इंसाफ मांगने हैं डीएसपी साहब से, क्या मांग रखेंगे डीएसपी साहब को? उनको गिरफ्तार करो। चलिए, ये मृतक उषा की बहन है, ये भाई है और ये उसकी बेटी है। तीनों का यही पुलिस से यही मांग है आज कि जो आरोपी हैं उन्होंने जहर देकर इनकी बहन को, इनकी माँ को, इनकी बहन को मारा है और उन्हें धारा 302 लगाकर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि पुलिस भी इन्हें परेशान कर रही है। हाँ, पुलिस जो अपना आईयू है बार बार मेरे को फ़ोन कर रहा है कि तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं सुनील गहलोत, जिनके पहचान बताने की में जरूरत नहीं है। एक मुहिम चला रखी है उन्होंने कि कोई सताए हमें बताएं। आरपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात करें। सर, आप एक बार आ जाइए यहाँ। सर, ये सारी बातें सुनिए, आप कहना चाहेंगे और किस तरह की आप मदद करना चाहेंगे आप, जैसे कि एक मुहिम चलाई हुई कोई सताए हमें बताएं के तहत, और सारी बातें आपने जान ली, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को इस पीड़ित परिवार को लेकर? ऐसा है कपूर साहब, ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि प्रशासन जब काम करता है जब तक व्यक्ति रहता ही नहीं। इन्होंने पहले भी उस लड़की ने जो एक्सपायर हुई है, जिसको मारा गया है, उसने पहले भी कई बार अपने घर वालों को बताने की कोशिश की। अगर घर वाले उस वक्त सही समय पे कोई एक्शन लेते, वो समझाने की बात करते हैं। जब बात छोटी होती है ना, अगर उसको उसी वक्त ही समझ लिया जाए, बता लिया जाए। सुनील जी, अभी सारा मामला आपके सामने है, सारी बातें आपने इनकी सुन ली। आप इनके साथ मौजूद हैं, डीएसपी साहब से मिलने वाले हैं, अभी आपको बुलाया जाएगा, बात पूछा जाएगा सब कुछ। तो आप किस तरह से क्या पुलिस के सामने मांग रखेंगे, डीएसपी साहब से क्या मांग रखेंगे और इनके लिए क्या मदद करेंगे, ये बता दीजिए। इनके लिए मदद यही है कि जब खुद स्वयं बेटी ही उनकी ये बता रही है, उनकी बहन ये बता रही है कि उसको ज़बरदस्ती सल्फास की गोली दे के मारा गया है, तो मामला 306 का है अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है, तो तुरंत सबसे पहले तो 302 में उसको कन्वर्ट किया जाए और दोषियों को ऐसे ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो साक्ष्य भी मिटाएंगे और इधर उधर भागेंगे भी, कोई बेल भी करवाएगा, कोई कुछ कर। तो जो दोषी है, दोषी छोटा हो या बड़ा, दोषी होता है, उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। और अभी माननीय जो आईपीएस साहब हैं, वो बड़े एक ईमानदार और सुलझे हुए हैं, डायरेक्ट आईपीएस हैं, हमारे सफिद्दों का सौभाग्य है कि वो हैं। लेकिन जो थाना है, वो थाना एक भ्रष्ट है। हम बात करें सफिद्दों के थाने की, तो एक भ्रष्ट मैं उसको मानता हूँ कि अगर 302 या 306 का कोई मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ उसमें। यानी कहने का तात्पर्य आपका ये है कि थानों से उम्मीद, जो थाना जो सफिद्दों के थाना, वहाँ से उम्मीद नहीं है। अब आईपीएस जो अधिकारी यहाँ बैठे नीतिन अग्रवाल, उनसे उम्मीद है जिससे आपका? हाँ, उनसे उम्मीद है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पता है हमारे पास क्या है कि एक सामाजिक रूप से हम मजबूत हैं। जब कोई बात आएगी तो हम बगैर कास्टिज्म, बगैर जात धर्म के, आपको पता है कि हम रोड जाम भी करते हैं, ऊपर से भी जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी मिलते हैं। और यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आप रोड जाम तक करने की बात कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जब प्रशासन ही करवा रहा है, हमारे से मजबूरी वसी करवा रहा है। जब 22 तारीख है एफआईआर दर्ज, अभी तक दोषी गिरफ्तार नहीं है, तो प्रशासन ही करवा रहा है हमारे से, हम तो नहीं कर रहे ना। चलिए बेटा, आप पुलिस के पास भी आए हैं आपने मांग लेकर, और आज एक बेटी प्रदेश की सरकार से क्या मांग करती है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करती है। आज सरकार से बेटा आप क्या मांग करेंगे, जो आपके मम्मी के साथ हुआ है, आपकी माँ के साथ जो हुआ है, जो आपके माँ के आरोपी हैं, जो अपराधी हैं आपकी माँ के, उनके लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं बेटा? उन्हें गिरफ्तार करो, इंसाफ दो। तो यहाँ देखा, जो मृतक है उषा और उसके जो परिजन हैं, बेटी भी उसकी मांग कर रही है, बहन है, भाई है, और कोई सताए हमें बताएं कि जो संस्था के जो संस्थापक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर आज डीएसपी साहब से कहना ही है कि इनकी मां के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुँचाए, ताकि वो किसी सबूत के साथ या किसी अन्य तथ्य के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें। तो आप लगातार बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से हम आपको लगातार कोई ना कोई नई अपडेट लेके आते रहते हैं। हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ सफीदों के डीएसपी ऑफिस से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।